हेलो बच्चों, आप स्वागत है आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला फील्ड पर। और आज जो है हम लोग एक नया टॉपिक लेके के आए हैं जो 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है जो 10th और 12th में इस टॉपिक से ना पूछे। है टॉपिक बेसिक, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में हर हाल में पूछेगा है, ठीक है। और इसलिए पूछेगा क्योंकि ये ज़्यादातर दैनिक जीवन से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो आज जो है हम लोग एक टॉपिक लेके आए जिसको कहते हैं विद्युत शक्ति। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो, जैसे हम 11th में पढ़े हैं केवल शक्ति, वहाँ पर भी हम शक्ति का परिभाषा सीखे और यहाँ पर भी शक्ति का परिभाषा वही होगा। लेकिन यहाँ पर हम पिछला 11th वाला वीडियो में बताए भी थे जब हमारे शक्ति का परिभाषा सब जगह सेम होता है, लेकिन जैसा ऊर्जा व्यय होगा, जैसा ऊर्जा खर्च होगा, तो ऊर्जा का अनेक रूप होता है। विद्युतीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, हर जगह की ऊर्जा का जो है रूप अलग होगा। जैसे ही ऊर्जा का रूप अलग होगा तो पावर का फॉर्मूला भी चेंज होगा। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, डेफिनेशन चेंज नहीं होगा। जैसे हम 11th में पढ़े थे, जो कार्य करने की जो दर होता है उसको हम लोग शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा व्यय की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। वैसा ही यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे एगो बात, जो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को उस परिपथ की शक्ति कहते हैं, या कोई डिवाइस अगर उस परिपथ में लगा हुआ है तो किसी डिवाइस द्वारा ऊर्जा व्यय की दर को हम लोग उस डिवाइस का क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको हम एक बार लिख देते हैं, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की शक्ति कहते हैं। अगर मान लो हम सिर्फ जो है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति, अगर मान लो इस परिपथ में हम कोई डिवाइस जोड़ देंगे तो वो भी एक परिपथ के अंतर्गत ही आ जाता है, जो अपना एनर्जी खपत करता है और वो किसी भी तरह का वर्क कर सकता है। मान लो हम किसी परिपथ में बॉल को जोड़ दिए तो वो भी एक तरह का परिपथ ही बन जाता है और वो जलता है तो अपना एनर्जी खपत करता है। इस तरह से हम किसी भी डिवाइस का अगर कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? किसी डिवाइस द्वारा जो है ऊर्जा व्यय की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। अब देखो, विद्युत शक्ति का 11th वाला से ही फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हम लोग 11th में जो परिभाषा पढ़े बस वही परिभाषा यहाँ रहेगा, सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा। तो हम क्या पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे जो विद्युत अगर शक्ति की बात, वहाँ पर पढ़े थे कौन चीज़? सिर्फ शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत शक्ति बराबर, तो यहाँ पर ज़्यादातर ऊर्जा का उपयोग करके हम बताते हैं, क्योंकि ऐसे समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास विद्युत शक्ति बराबर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा अब बट्टा में समय। देखो, हम उस दिन भी बताए थे जो विद्युत ऊर्जा बराबर हो जाएगा विद्युत परिपथ में किसी डिवाइस द्वारा किया गया कार्य, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा किया गया कार्य। तो ये विद्युत ऊर्जा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? W भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर P बराबर लिख सकते हैं W/T। अब देखो, 11th में जो W था वो क्या था? किसी वस्तु द्वारा जो है गति कराने के लिए या किसी तरह के जो है वर्क करने के लिए किया गया कार्य था। और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर जो है किसी विद्युत परिपथ में जब एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो उस परिपथ में लगे हुए डिवाइस किस रेट से ऊर्जा का खपत कर रहा है, इसकी माप कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वर्क का थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वर्क का फॉर्मूला दिए थे हम लोग W बराबर F × S। यहाँ पर हम लोग F × S यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को
निकालना फॉर्मूला किसका है? तो विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। अब देखो यहाँ पर हम लोग W किसको यूज करेंगे? देखो इससे पहले शक्ति समझने से पहले तुम लोगों को एक हम वीडियो डालेंगे, उसमें है जूल्स का नियम। और जूल के नियम में हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि अगर किसी विद्युत परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उस विद्युत धारा के प्रवाह के कारण हीट उत्पन्न होता है। और उस हीट का फॉर्मूला हम लोग देखे थे H बराबर I²RT। और यहाँ पर से हम बताए थे कि ये H क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का खपत, और यही खपत को हम कार्य भी कह सकते हैं। मतलब H बराबर I²RT जो है वो हमारे पास क्या है? सेल द्वारा किया गया कार्य। क्योंकि वो विद्युत धारा प्रवाह कैसे होता है? किसी सर्किट में सेल को जोड़ेंगे, वोल्टेज को जोड़ेंगे तब ना, तो ये किया गया कार्य हुआ। इसके बारे में हम एक वीडियो बना देंगे। ये एक नियम है जूल का नियम, जो 10th में भी एक बार 5 नंबर में पूछा था और 12th में भी संबंधित प्रश्न पूछते रहता है। लेकिन सब बात तो एक को वीडियो में ना बता सकते हैं, इसलिए जो है कुछ चीज़ जो है बच जाता है। चलो तो हम लोग वहाँ पर यहाँ पर जो है W के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं? तो I²RT। ये बुआ I²RT क्या है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा को खपत करके जो वर्क किया गया है उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? P बराबर W को हटा करके और क्या लिख सकते हैं? I²RT। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? T से T गोइंग, तो क्या होएंगे रे बुआ? P बराबर I²R। अब देखो यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला हमको आया I²R, और ये क्या दिखाता है? तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति को, अगर मान लो उससे प्रवाहित विद्युत धारा I है तो उसका स्क्वायर करेंगे, और रेसिस्टेंस R है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास उस परिपथ की विद्युत शक्ति निकल जाएगा। अब देखिए सारे फॉर्म को आप लोग अच्छा से देखिए, काहे कि जो सारे फॉर्म में कोई भी फॉर्म से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोगों को पहला फॉर्म तो ये है P बराबर W/T अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पावर। उसके बाद जब अगला फॉर्म हम लिए तो विद्युत परिपथ में कितना जो है वर्क किया गया है उसके आधार पर हम दिए, तो W का वैल्यू पुट किए तो हमको एक नया फॉर्मूला आया I²R, और ये I²R हमारे पास जो फिर परिपथ की शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। फिर हम लोग जानते हैं ओम के नियम से। किसके नियम से? ओम के नियम से अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ओम के नियम से V बराबर IR समझते हैं। नहीं, ओम के नियम भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 10th के लिए भी, 12th में भी कहीं कहीं यूज होता है, कहीं की बहुत जगह पर यूज होता है। तो सारे टॉपिक को तो एक साथ ना डिटेल कर सकते हैं। तो ओम के नियम बराबर, ओम के नियम से हम देखेंगे तो V बराबर IR होता है। अब देखिए यहाँ पर हम पुट कर देंगे, इसीलिए P बराबर, देखो I²R है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I गुने IR, ठीक है, क्योंकि दो गो I था तो उसको अलग अलग कर दिए। तो P बराबर IR का वैल्यू हम लिखे V, तो अब हमारे पास हो जाएगा P बराबर VI। अब एक विद्युत शक्ति का फॉर्मूला ये भी आ गया, P बराबर VI, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला P बराबर W/T अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पावर, उसके बाद वर्क का वैल्यू हम डाले तो फिर हमारे पास P बराबर I²R आया। और फिर से हम जब ओम के नियम लागू किए तो एक और फॉर्म हमको आ गया P बराबर VI। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और देख सकता है, यहाँ पर से देखेगा तो हमारे पास पुट कर सकता है I बराबर कौन चीज़ था? V/R। क्या लिख सकता है? V/R। इसीलिए देखो P बराबर V छोड़ दो, I का मान डालो तो V/R, तो P बराबर V² बट्टा में R। पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा है, और इससे संबंधित जो है कंपटीशन आर में भी प्रश्न पूछा है। इस बार जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है सबसे पहला फिजिक्स का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। उसमें था जो 2200 वाट का जो कोई बल्ब है, ठीक है, उसको जो है 220 वोल्ट के जो है वोल्टेज से जोड़ दिए हैं, तो बताइए उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, तो इसी के आधार पर निकाला जा सकता है। और ये वाला 12th में तो कई बार पूछा है। अब ये 3 गो फॉर्म 1 2
3 और 4 गो फॉर्म हो गया हमारे पास यहाँ पर किसका, तो इलेक्ट्रिक पावर का रूप। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए P बराबर W/T भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास I² R भी हो सकता है बराबर, उसके बाद VI भी हो सकता है और V² R भी हो सकता है। ये सब पावर का ही परिभाषा है, किसी भी विद्युत परिपथ के इलेक्ट्रिक पावर का ही फॉर्मूला है, ठीक है। जहाँ पर जैसा यूज होगा वहाँ पर लगा लीजिएगा। कहीं पर क्या रहेगा, केवल वोल्टेज और रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, पावर निकालने के लिए बोलेगा। कहीं पर वोल्टेज और करंट दिया रहेगा तो पावर निकालने के लिए बोलेगा। कहीं पर करंट और रेसिस्टेंस दिया रहेगा तो पावर निकालने के लिए बोलेगा। कहीं पर खर्च किए गए एनर्जी का मान भी दिया रहेगा, समय का मान दिया रहेगा, तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं। इस तरह से हम पूरा जो है किसी विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या निकालिए, विद्युत शक्ति निकालिए। इसमें आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छा से याद रखना है। देखिए एग्जाम में इस फॉर्मूला का उपयोग होगा, ये कंसेप्ट भी याद रखना है। बहुत सारा चीज़ इस कंसेप्ट में हम समझे। पहली बात, ओम का नियम आपको जानना जरूरी है, ओम के नियम पर हम वीडियो बना देंगे। उसके बाद जूल का नियम अच्छा से समझा देंगे, तब जाकर के ये बेसिकली पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी भी क्लियर है क्योंकि इसमें सारे जो फॉर्मूलाज है वो बेसिकली आपको अच्छा से समझा दिया गया है। अब देखिए ये जैसे ही शक्ति की बात करेंगे तो ये सब क्वेश्चन तो पूछता ही है, साथ ही साथ एक हम लोग जो अभी पढ़े हैं तो विद्युत शक्ति किसको कहते हैं, तो विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को। तो हम लोग विद्युत ऊर्जा से संबंध भी कुछ प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं और वो हमारे पास होता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक के आधार पर आपको प्रश्न पूछेगा। तो देखो विद्युत ऊर्जा हो या कोई भी ऊर्जा हो उसका ऐसा ही मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पर जैसे हमारे विद्युत परिपथ में जो है करंट आता है तो आप लोगों को जो है घर में मीटर लगा होगा और मीटर पर जो है आता है 1 महीना के बाद वो कोती दुनिया से टिप टाप करता है, कोड डालता है, आपका जैसे कौन नंबर डालता है, कस्टमर नंबर होता है, उसको डालेगा आपके द्वारा खर्च किया जो है ऊर्जा निकाल लेगा। तो उसमें ना ऊर्जा जो खर्च किया वो होता है इलेक्ट्रिक ऊर्जा, लेकिन वो होता है यूनिट में, उसका एक बड़ा मात्रक होता है। जैसे देखो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है उसको हम लोग को कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं, तुम लोग भी नाम सुना हो, यूनिट, ठीक है। इसको यूनिट अब किसको बोलते हैं समझो। जैसे इसके मात्रक को बढ़ा दिया था, एक होता है किलोवाट घंटा। जैसे यहाँ पर हम लोग जानते हैं W बराबर P/T लिख देंगे, इसको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये W क्या है, तो कार्य, और कार्य क्या है, तो खर्च किया गया ऊर्जा। अब यहाँ पर इसके आधार पर इसका SI मात्रक की बात करेंगे तो तुम लोग 11th में भी पढ़ा होगा जो इसका SI मात्रक क्या होता है। तो जैसे यहाँ से निकालेंगे जूल प्रति सेकेंड होता है तो उसको हम लोग जूल प्रति सेकेंड को ही बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट। तो ये चीज भी याद रखेंगे जो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। ऐसे विद्युत शक्ति का ही नहीं, शक्ति का ही मात्रक होता है वाट, चाहे वो विद्युत शक्ति हो या मैकेनिकल पावर हो, कहीं पर भी पावर की बात होगा तो SI मात्रक की बात होगा तो वाट होगा। अब देखिए यहाँ पर वाट के पीछे किलो लगा दिया तो उसका वैल्यू बढ़ा दिया, और फिर जो है समय का मात्रक SI मात्रक होता है सेकेंड, तो वो नहीं, छोटा नहीं बल्कि बड़ा करके घंटा लगा दिया और एक नया यूनिट बनाया जिसको हम किलोवाट घंटा कहते हैं। और ये किलोवाट घंटा के को ही हम लोग विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक कहते हैं, जिसको बेसिकली आपके गांव समाज में 1 किलोवाट घंटा अगर कहेगा तो उसको हम लोग एक क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं। इसी को एक BOT भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट। क्या होता है, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट, जिसको सिंपल सा यूनिट बोलते हैं। अब आपको एग्जाम में कभी कभी पूछेगा जे 1 यूनिट बराबर कितना ऊर्जा का वैल्यू होता है, वो भी पूछ सकता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखो 1 यूनिट बराबर अभी जस्ट बताए जे 1 किलोवाट घंटा होता है। चलो इसको चेंज करो ऐसा यूनिट में सबको, तो 1 को ऐसे ही रखने दो। किलो का मतलब होता है 10⁻³ उसके बाद वाट को छोड़ दो वैसे ही, घंटा को कर दो ऐसा यूनिट में चेंज, तो क्या होगा 60 ×
60। मतलब क्या, 1 घंटा को सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो कुल मिलाकर के 60 गुने 60 तो 3600 क्या हो जाएगा, 10 पर पावर 3, यहाँ पर सेकंड लिख देना है। अब देखो ये हो जाएगा 3600 यहाँ पर वाट सेकेंड। तो हमारे पास इसको अगर सॉल्व करेगा तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 आएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट बराबर कितना जूल, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। आपको एग्जाम में पूछेगा। देखो वाट सेकेंड को ही जूल कहा जाता है इस फॉर्मूला के आधार पर, W बराबर P इंटू टी। तो P वाट होगा, SI मात्रा का, T तो सेकेंड होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 यूनिट बराबर 36, इस पर कै गो जीरो लिखेगा, तो 5 गो। क्या कीजिए, देखो 6 गो जीरो था तो 1 गो जीरो इसको 36 बनाने में चला गया, तो इतना जूल। अब तुम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता होगा, जे 1 यूनिट का जो रेट होता है 6-7 रुपया जो भी हो, हमको नहीं पता है, जो भी हो, उसमें 1 यूनिट का खर्च तू कितना एनर्जी खपत करेगा तो आएगा, तो 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 36 लाख जूल जब आप खपत करते हैं ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, तब आपको 6 से 7 रुपया लिया जाता है। अब ठीक है, अब 1 यूनिट के मान तुमको पता है। अब तुमको कोई प्रश्न पूछ देगा, ठीक है, या प्रश्न पूछा नहीं हो पूछा, लेकिन अगर तुमको ये बात जानकारी में रहेगा तो ये पता कर सकता है जो हमारे परिपथ में कितना जो है डिवाइसेस लगा हुआ है और कितना दिन जलाए, कितना घंटा जलाए, तुमको कितना यूनिट उठा। ये देखो, किसी भी डिवाइस को तू खरीदेगा ना तो उस पर 2 गो चीज़ जरूर लिखल रहेगा। जैसे तुम 100 वाट का बल्ब दिखता है तो उसमें लिखल रहेगा 220 वोल्ट 100 वाट, ऐसे लिखे रहे। इसका क्या मीनिंग है, किसी भी डिवाइस को आप लीजिएगा तो ये 2 चीज़ जरूर लिखा रहेगा, वोल्टेज लिखा रहेगा, उसका पावर लिखा रहेगा। अब उसके आधार पर आप समझिए कि वोल्टेज और पावर का क्या इस्तेमाल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काहे कि इस चीज़ को अगर जो आदमी समझ गया वो जो है सिर्फ किताब वाला ही फिजिक्स नहीं, अपने दैनिक जीवन में उपयोगी फिजिक्स को भी समझ सकता है। अब देखो इसका उपयोग क्या, इसका मतलब हुआ कि अगर आप उस बल्ब को जिस पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट, उस बल्ब को आप 220 वोल्ट के वोल्टेज से जोड़िएगा तो वो पर्याप्त मात्रा में लाइट देगा, ठीक है। पहली बात, 220 वोल्ट से जोड़िएगा तब वो पर्याप्त मात्रा में लाइट देगा। अगर 10 से देते हैं तो सीरीज कहलाएगा, 200 से दीजिएगा तो सीरीज कहलाएगा। हो सकता है नहीं, वो जल सकता है, ठीक है। तो उसको चलाने के लिए कितना वाट चाहिए, वोल्ट चाहिए, तो 220 वोल्ट। अब देखो ये 100 वाट कहने का क्या मतलब है, 100 वाट कह करके वो प्रदर्शित करता है जब इस बल्ब को जलाइएगा ना तो 1 सेकेंड में वो जो बल्ब है वो 100 जूल ऊर्जा का खपत कर देगा। 1 सेकेंड में कितना जूल का खपत करेगा, 1 सेकेंड में 100 जूल का खपत कर देगा। अब मान लो तुमसे हम बेसिकली अभी पूछ रहे हैं जी, यही वाला बॉल जो तुम्हारे गांव घर में ललका बॉल होता है, जिसको आप बहुत कम आदमी कर दिया है ताकि सब काबिल हो गया, जो ज़्यादा एनर्जी वो लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है जो ज़्यादा एनर्जी लेता है तो हमारे लिए लाभदायक नहीं। याद रखिएगा, जो वाला बॉल जो है जो कहता है ना LED, उसके लाइट का इंटेंसिटी और जो 100 वाट वाला लाइट होता है उसका इंटेंसिटी दोनों का जो है अलग अलग होता है। वो कहीं ना कहीं हमारे आंखों पर भी इफेक्ट देता है LED वाला, लेकिन मजबूरी के नाम सोनिया गांधी अपना आदमी जो है थोड़ा देर के लिए जो हमारा फायदा है उसको देखता नहीं है और लगा देता है। जरूरी भी है, ऊर्जा की बचत करना है, सरकार भी अभी बचत कर रही है दिन भर लाइट काट करके, है कि नहीं। तो इस तरह से बचत करना जरूरी भी है, लेकिन देखना है सेहत को भी। अब देखो समझो, जे 1 सेकेंड में अगर 100 जूल ऊर्जा का खपत करेगा तो अगर मान लो तुमसे कोई पूछ देगा जब बताइए जे 100 वाट वाले बल्ब को कितना देर जलाएंगे, तो आप जो है 1 यूनिट का ऊर्जा का खपत कीजिएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, दिया कितना है, P दिया हुआ है 100 वाट, ठीक है, और कह रहा है कितना एनर्जी खपत करना है रे बउआ, तो 1 यूनिट, तो W बराबर 1 यूनिट, मतलब कितना एनर्जी, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। क्योंकि हम यहाँ पर रिलेशन बताए और ये रिलेशन को इस फॉर्म में ले जाओ और बढ़िया लगेगा, तो कितने हैं 36 लाख जूल, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है समय, जो कितना देर जलाए तो 1 यूनिट उठा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं P बराबर W बाई T, तो
हमारे पास W बराबर PT, तो T बराबर W बाय कितना रे P। अब देखो तो T बराबर W का वैल्यू ऊपर से पुट करो तो 36 लाख और बट्टा में पावर कितने तो 100 काट देगा, तो हमारे पास आया T बराबर 36,000। अब देखो यहाँ पर 36,000 घंटा नहीं कह देना, क्योंकि ये मान किस में आया है, सेकंड में आया है, SI मात्रक में आया है। अब उसको हमको जिसमें चेंज करना है कर सकते हैं। ये आया सेकंड में, तो सेकंड में आया तो हम क्या कर देंगे, अब चेंज करेंगे इसको घंटा में, क्योंकि घंटे में आदमी ज़्यादा मापता है। ठीक है, तो घंटा में मापने के लिए बताओ तो क्या करेंगे इसको 3600 से भाग, कितना से 3600 से, क्योंकि यहाँ पर घंटा था तो हम उसको क्या किए थे, मिनट में चेंज, सेकंड में चेंज किए थे, 3600 आया था। इसको काट देंगे तो 10 आ जाएगा, तो हमारे पास T बराबर हो जाएगा 10 घंटा। मतलब देखो इसके आधार पर हम समझ गए ना, जो 100 वाट के बल्ब को अगर हम जलाएंगे 10 घंटा तो 1 यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। तब पावर फायदेमंद चीज है कि नहीं, पावर समझने से हमको फायदा हुआ कि नहीं। पावर लिखल रहेगा तभी ना हम पता कर सकते हैं जो इसको जो है कितना देर जलाएंगे तो कितना जो है एनर्जी खपत होगा। कोई हीटर है तो 1000 वाट लिखल है तो समझ जाएगा जरी वाह ये तो 1 सेकेंड में कितना 1000 जूल एनर्जी का खपत कर देगा। तो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जिस पर ये दो चीज़ नहीं लिखा रहेगा, 220 वोल्ट या मान लो जितना वोल्ट पर 440 वोल्ट जो भी हो उतना, और उसके बाद उसका वाट। तो वाट होता है पावर का, और पावर के आधार पर हमें खपत की गई एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे संबंधित और बहुत सारा अनेकों प्रश्न आएंगे जिसको हम लोग अगला जो है वीडियो में लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी जो समझाए, अगर किसी प्रकार के इसमें डाउट हो, ठीक है, तो आप मैसेज करके बताइए, फिर उसको क्लियर करेंगे। फिलहाल अभी देखिए सबसे पहली बात ये है, जो दूसरा तीसरा वीडियो है ही तो थोड़ा बहुत हो सकता है, तो आप लोग बताते रहिएगा तो हम अपना वीडियो में सुधार करते रहेंगे। और कोशिश करने वालों की कभी नहीं हार होती है, ये बात तो जानते ही हैं। तो हम भी अभी बस नया आकर के कोशिश ही कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है जो हम अच्छा कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, कोशिश बेहतरीन करेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। और इसी तरह से जो है अगला वीडियो के साथ फिर से आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।